हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे दिन कट रहे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ना, कुछ खास है, बहुत खास है, बहुत खास है। आप जब भी पढ़ने बैठोगे या आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने बैठे हो, जिस एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करने बैठे हो, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पढ़ाई से जो आपका माइंड है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, आपकी पढ़ाई से दिल उड़ गया है, तो उस समय ये वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो देखोगे कि आपके अंदर का हौसला, आपके अंदर का जुनून जरूर जाग जाएगा, जरूर जाग जाएगा, गारंटी के साथ। ये जो अभी की लाइफ है ना बेटा, बहुत स्ट्रगल वाली है, बहुत स्ट्रगल वाली है। तो आप अभी ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक्चुअली, तो ये जो वीडियो है 10th जो पास आउट बच्चे हैं, 10th पास आउट बच्चे जो जिनका जो फ्यूचर है 11th-12th और आने के जो 4 साल या 5 साल जो ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 साल और जॉब के लिए जो पढ़ाई करेंगे वो 2 साल, तो 4 2 6 और ये 6 और 2 8। ये जो आने वाले जो 8 साल है, आने वाले जो 8 साल है, इनके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट साल है। यह आपके लाइफ के जो है बहुत इंपॉर्टेंट साल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 8 साल के बाद में, ठीक है, आपको जो जॉब है लगना चाहिए, आपके लाइफ सेटल होना चाहिए। जॉब बोलो या जो भी बिजनेस आप भी कर रहे हो, तो उस जो भी बिजनेस कर रहे हो या जो भी जॉब कर रहे हो, तो आपकी जो सैलरी है आज के ज़माने में, इस ज़माने में, ये जो अपना 21 सेंचुरी है, इस सेंचुरी में या इस आज के युग में अगर आपको वेल लाइफ जीना है, बहुत अच्छी लाइफ जीना है, तो आपको मिनिमम सैलरी अबाउ 50,000 होना चाहिए, अबाउ 50,000 सैलरी होना ही चाहिए। तभी आप अच्छी वेल जिंदगी जी पाओगे, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि आज महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है, डे बाय डे। अभी आप देखो कि पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल की जो कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट वो रुपीज़ कितनी है, रुपीज़ 109 है, नियर अबाउट पकड़ लो 108, और ये बढ़ते जाएगी। हो सकता है आने वाले साल में 200 रुपये तक भी चला जाए, और जाएगा ही। महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है, ठीक है। तो ओके, तो वेजिटेबल जो ऑयल होता है, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो हमारे खाने में जो यूज होता है, तो वो कम से कम रुपीज़ 160 है इंडिया में, 160 रुपीज़। और ये मंथली बेटा, कम से कम मंथली, ये दोनों के दोनों मंथली, तो ये भी मंथली कम से कम आपको 3,000 का लग जाता है। जो आपको तो नहीं, लेकिन आपके जो मम्मी पापा है जो जॉब करते हैं, उनको घर को जो मैनेज करना रहता है, तो उनको कम से कम 3,000 का लग ही जाता है। घर चलाने के लिए कम से कम ये 3,000 का लग जाता है। अब बाकी अदर जो खर्चे होते हैं, अदर खर्चे किसी भी नॉर्मल जो बंदा होगा, नॉर्मल जो पर्सन होगा, उसकी जो मंथली जो उसको जितना खर्चा आता है ना, उस खर्चे की मैं बात करूँ मंथली, ठीक है। तो और बाकी जो अदर खर्चा होगा, अदर खर्चा यानी उसमें एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, जो भी होगी, वो मिनिमम मंथली कम से कम 10,000 का आता ही होगा गारंटी के साथ। तो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 10, टोटल जो खर्चा आ रहा है, टोटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो कितना हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, तो 16,000 ये खर्चा हो रहा है, ठीक है। 16,000 एवरेज मैंने निकाल दिया, तो 16,000 खर्चा है। तो जो आपको अगर अच्छी लाइफ जीना है, तो आपको मंथली इनकम जो है अबाउ 50,000 चाहिए। ये तो नॉर्मल लाइफ, ये तो बस ये किसके लिए बेटा, ये जस्ट नॉर्मल लाइफ के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए। अगर आपको बहुत बेटर लाइफ जीना है, बहुत बेटर लाइफ, तो आपको कम से कम आपकी जो सैलरी है वो कितनी होना चाहिए, वो सैलरी अबाउ, कम से कम अबाउ 50,000 होना चाहिए बेटा, 50,000। तभी आप वेल लाइफ जी पाओगे, वेल लाइफ, जो तो बहुत तकलीफ भरी है लाइफ। अब अबाउट 50,000 की आपको जॉब पाना है। आप अभी हो कितने साल के, तो आप वो जो 10वीं पास आउट बच्चा होता है, वो आखिर 15-16 साल का रहता है। तो आपकी जो एज होगी, जो 10th पास आउट स्टूडेंट होता है, 10th पास स्टूडेंट, उसकी जो एज होती है, वो एज नियर अबाउट होगी 16 ईयर्स की,
16 साल का होगा, 16 साल का। ठीक है, तो इनके जो 11th-12th में, तो 11th-12th करेगा तो कम से कम उसमें 2 साल जाएंगे, 2 साल। ओके, और ग्रेजुएशन करेगा 4 साल, 6 हो गए, और 2 साल जॉब के लिए बोले तो 8, तो 8 और 6 24। तो एट द एज ऑफ 24 ईयर उसको जॉब्स कितने लग जाना चाहिए, उसको जॉब ये लग जाना चाहिए, ये जॉब लग जाना चाहिए। तो ये जॉब लगेगी तो उसकी लाइफ जो रहेगी वो सेटल्ड रहेगी। अब वो जॉब पाना है, तो अभी मैं आपको दो लोगों की कहानी सुनाऊंगा, दो जो 10th पास आउट स्टूडेंट थे। तो अपन 2 स्टूडेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक ए नाम का बंदा होगा, ये 2 बंदे कंसिडर करते हैं, ठीक है, 2 बंदे कंसिडर करते, ये ए है, ठीक है, और ये बी नाम का बंदा है, ठीक है, बी नाम का, ये ए है और ये बी है। तो ये नाम का जो बंदा है थोड़ा सा हार्ड वर्कर है, ये हार्ड वर्किंग है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है। ये भी मिडिल क्लास फैमिली का है, ये भी मिडिल क्लास फैमिली का बेटा, ये भी मिडिल क्लास फैमिली का है, ये भी मिडिल, ज्यादा अपनी फैमिली की नहीं है, ये भी मिडिल क्लास फैमिली का, ये भी मिडिल क्लास फैमिली का है, दोनों मिडिल क्लास फैमिली के, लेकिन ये हार्ड वर्किंग है। ये चाहता है अपनी लाइफ सेट करना चाहता है, ये चाहता है अपनी लाइफ सेट, इसका एक यम है क्या बनना है, क्या डिसाइड, उसने डिसाइड करके रखा है 10th पास आउट होने के बाद, 10th पास होने के बाद उसने डिसाइड करके रखा है कि इसका यम क्या है। ये थोड़ा लेजी है, ये लेजी है थोड़ा सा, इसका कोई एम नहीं है, कोई एम नहीं, इसका कोई एम है। तो इसका एम जो भी होगा, इंजीनियर बनना होगा, जो भी होगा इंजीनियर बनना होगा, ठीक है, वेल इंजीनियर, ठीक है, या फिर इसको बनना होगा डॉक्टर, जो भी बनना होगा, या कोई भी जॉब, कोई भी एनी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब, या फिर प्राइवेट जॉब इसको करनी होगी, ठीक है। तो जो भी जॉब, इसका सपना है कि इसकी जो सैलरी हो, इसका एक सपना है, इसकी जो सैलरी हो वो अबाउ कितनी हो, 50,000 हो। इसने पहले से डिसाइड किया है कि ये जो नॉर्मल लाइफ जो जी रहा है उस नॉर्मल लाइफ को चेंज करना चाहता है। इसके मम्मी पापा ने जो ज़िंदगी जी है वो ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, इसको कुछ हट के ज़िंदगी जीना है, कुछ लाइफ में आया है तो कुछ करके दिखाना है इस बंदे को। इसका कोई एम नहीं है, लेजी है, ठीक है, इसका कोई एम नहीं, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, कोई एम नहीं इसका। ये आवारा है, ठीक है, आवारा है, ठीक है, बिल्कुल आवारा, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। पैसा इन्वेस्ट करता है, मनी इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है, टाइम मनी दोनों इन्वेस्ट कर रहा है। किस पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो होगी कोई बंदी इसकी, उस पर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। फालतू चीज़ों में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फालतू चीज़ों में, ये देखिए टाइम इन्वेस्ट कर रहा होगा गेमिंग में, एंटरटेनमेंट में, ठीक है, ठीक है, गेम वाचिंग टीवी देखने में, मान लो टीवी देखने में, या गेम खेलता होगा कंटिन्यू, ठीक है, फ्री फायर, ये तो पूरी फालतू चीज़ें, या फिर लड़कियों बाजू में गर्ल्स जीएफ बना रहा होगा, गर्लफ्रेंड बना रहा होगा, या ये सब फालतू चीज़ें, ठीक है, ये सब फालतू चीज़ें, इनमें कुछ भी धरा नहीं है, ये सब फालतू के शौक है, ठीक है, फालतू के शौक, कुछ भी पकड़ा नहीं है भाई। जब तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, अगर आपको जॉब अबाउ 50,000 या 1 लाख की जॉब अगर लग जाती है तो आपने जिसको चाहा है वो आपको मिल जाएगी गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे फालतू चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करोगे पहले से ही, ठीक है, इसको पैसे की अहमियत पता है, अपने माँ बाप का पैसा फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करता, ये मनी और टाइम दोनों फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करता, फालतू चीज़ों में नो इन्वेस्ट, ओके, नो इन्वेस्ट, ये इन्वेस्ट नहीं करता, फालतू चीज़ों में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता, इसको पता है इसकी अहमियत। इसने बहुत हार्डवर्क किया और 10th में इसके जो परसेंट बने वो कितने बने, 94% बने, और इसके कितने बने, मात्र 60% बने। इस बंदे के इसके 94% बने और इसके 60% बने। इसने ओनली फर्स्ट स्टेज क्लियर की, फर्स्ट स्टेप जो है लाइफ के सक्सेस की, फर्स्ट स्टेप को इसने क्वालिफाई कर लिया। इसने क्वालिफाई नहीं किया लेकिन इसके पास चांस है 11th-12th और आफ्टर ग्रेजुएशन इसके पास चांस है, ये अभी भी सुधर सकता है। देखते हैं कौन क्या करता है आगे, चलो देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखो बेटा, इस ए बंदे को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि उसे क्या करना है करके। तो इस मिडिल क्लास फैमिली का है, इसने 10th क्लास पास आउट कर लिया है। अब ये आगे इसका जो एम होगा क्या बनने का, इंजीनियर, डॉक्टर,
या कोई भी प्राइवेट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब इसका सपना है, तो सबसे पहले ये अच्छी फील्ड चूज करेगा। इसने 11th में मान लो इसने भी साइंस में एडमिशन ले लिया, इसने भी साइंस में एडमिशन ले लिया, इसको भी मिल गया कैसे भी एडमिशन साइंस में, इसको भी साइंस में एडमिशन मिल गया, ओके। लेकिन इसको अभी प्रिपरेशन करना है, तो इंजीनियरिंग में अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर इसको इंजीनियरिंग करना है, अच्छी कॉलेज IIT NIT में इसका अगर सिलेक्शन करना है, तो इसको जेईई की एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी बेटा। अगर अच्छा MBBS डॉक्टर बनना है, तो MBBS डॉक्टर बनने के लिए इनको नीट की एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। या कोई BSc एग्री B.Pharm D.Pharm करना है, तो एक होती है MST CET की एग्जाम, MST CET की एग्जाम। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है, इन एग्जाम को इस बंदे को क्वालिफाई करना पड़ेगा और इसको मालूम है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिर इन एग्जाम की कोचिंग जो होती है, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसकी कोचिंग क्लासेस लेते हैं, तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, ओके, अलेन होती है, आकाश होती है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है जो इनकी फीस जो होती है, इनकी फीस तो कितनी होती है, कितनी सारी फीस होती है, बहुत सारी फीस होती है। कम से कम अगर इनको बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है तो कम से कम 6 लाख का खर्चा आएगा, 6 लाख ओनली 11th 12th का, ओनली 11th प्लस 12th का खर्चा 6 लाख। अगर किसी हाई इंस्टीट्यूट में, अगर उनको हाई इंस्टीट्यूट में मतलब हाई क्वालिटी वाली इंस्टीट्यूट में अगर उनको करना है, तो इंस्टीट्यूट में अगर उसको इनका प्रिपरेशन करना है तो इतना खर्चा आएगा। या कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट में भी करना है, किसी भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में भी करना है, तो इसको कम से कम खर्चा 3 लाख का आएगा, उसका आधा खर्चा। और ये बंदे के पास उतना पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है, 6 लाख 3 लाख इतना पैसा है ही नहीं, वो क्या करेगा। तो अभी आप भी नॉर्मल फैमिली के जो बेटा, तो आपको भी अगर जेईई नीट MST CET का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इसके यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट या एकेडमीज अवेलेबल है जो आपको कम से कम चार्जेस में आपका जेईई नीट और MST CET का प्रिपरेशन करवाएगी। और उसमें सबसे फेमस नाम है, सब उन्हें जानते हैं, वो है फिजिक्स वाला के अलग सर। फिजिक्स वाले के क्या अलग सर, फिजिक्स वाला के क्या अलग सर, फिजिक्स वाला के अलग सर, अलग पांडे सर, तो अलग सर, ठीक है। तो ये अलग सर जेईई नीट MST CET का प्रिपरेशन करवाते हैं मात्र कितने 4000 में, कितने 4000 में, मात्र 4000 में। उनकी जो भी बैच होगी वो बैच को आपको ज्वाइन करना है और अपना 100% पूरा का पूरा 24 आवर्स में से 24 जो आवर होते हैं, तो 24 आवर में से कम आपको 16 आवर देना पड़ेगा स्टडी के लिए। अब 16 आवर में से कम 10 आवर आपको देना ही पड़ेगा, किसके लिए, तीन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, जेईई नीट जो भी एग्जाम होगा प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो 6 आवर है वो अपने स्टेट बोर्ड की एग्जाम जो होती है, बोर्ड की एग्जाम, वो चाहे CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, क्योंकि उसका पेपर थोड़ा थियोरटिकल होता है, तो थियोरटिकल प्रिपरेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड या स्टेट बोर्ड हो सकता है, या HSC बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ठीक है। उसके लिए 6 आवर आपको देना पड़ेगा और 10 आवर हॉनेस्टली आपको देना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस से प्रिपरेशन नहीं होता, नहीं। जो बच्चा हॉनेस्ट है, जिस बच्चे में टैलेंट है, जो ईमानदार है, अब ईमानदारी से पढ़ाई करता है, उसको अपनी लाइफ में कुछ करना है हटके, तो वो बंदा अपना समय और अपना पैसा फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करेगा और वो 100% इसका प्रिपरेशन करेगा, 100%। तो मात्र आपका 4000 में जेईई नीट का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अलग सर ने वो व्यवस्था प्रोवाइड करके दी है, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया है जिससे आपका प्रिपरेशन हो सकता है गारंटी के साथ में। बाकी तो स्टेट बोर्ड का आपका HSC CBSE बोर्ड का वो प्रिपरेशन आपको 6 घंटा देना है। इस बंदे ने दिया, इस बंदे ने अपना फुल फोकस किया, क्योंकि बेटा ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जेईई नीट की एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नंबर लगेगा। और गवर्नमेंट अगर MBBS कॉलेज में आपका नंबर लग गया, मान लो आपने नीट क्वालिफाई कर दिए, तो आपका गवर्नमेंट, 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, 2 कॉलेज होंगे बेटा आपके पास। तो आपके पास अगर आपने नीट की एग्जाम, इधर स्क्रीन करो, अगर आपने नीट की एग्जाम या जेईई की एग्जाम, नीट और जेईई की एग्जाम, जेईई और नीट की एग्जाम
अगर आपने क्वालिफाई कर दिया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नीट के बेसिस पे, मान लो आपने नीट के एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, तो नीट के एग्जाम अगर दोगे तो आपको एमबीबीएस अगर करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है और एक कौन सा प्राइवेट कॉलेज होता है, गवर्नमेंट कॉलेज और एक कौन सा प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, दो कॉलेज होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका नीट क्वालिफाई हो गया, अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो गया और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नंबर लग गया बेटा, तो आपको ज़्यादा नहीं 5,000 खर्चा आएगा, 5 या 10,000 तक का खर्चा आएगा, 5 या 10,000 तक का खर्चा आएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको कहाँ से करना पड़ेगा, प्राइवेट से करना पड़ेगा। और प्राइवेट में कितनी फीस है, तो एक साल की कम से कम 5 लाख फीस होती है। तो पूरा कंप्लीट करने के लिए टोटल जो लगेगा खर्चा आपको तो 25 लाख लगेगा, रहना खाना जो भी होगा 25 लाख। और कई लोग भरते हैं 25 लाख 30 लाख भरते हैं लोग, पैसा देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बाद में कमाते भी है। एक महीने में या एक साल में पूरा पैसा निकल भी जाता है, निकल जाता है। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो 2-2 लाख 3-3 लाख देता है, तो एक दिन में कितने सारे ऑपरेशन करता हूँ, अगर 10 लाख ऑपरेशन किया तो 20 लाख ऐसे ही निकल जाते हैं। समझ रहे ना इस बात को, ठीक है। तो पैसा निकल जाता है, इन्वेस्ट करते हैं कई लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बेचारा ये मिडिल क्लास फैमिली का है, इसके पास उतना पैसा नहीं है, इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसको नीट के एग्जाम क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। और वो है आप अपने आप को समझो कि मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे नीट क्वालिफाई करना, मुझे अपना भविष्य बनाना है, मुझे अपना भविष्य निखारना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उसने इस बंदे ने, ये नाम के बंदे ने अपना पूरा दिया, नीट क्वालिफाई किया और उसका गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया, उसका ग्रेजुएशन हुआ, उसने वहाँ पे अपना पूरा 100% दिया और वो अच्छा डॉक्टर बना। तो ये नाम का बंदा क्या बना, अच्छा डॉक्टर बना, देखो डॉक्टर बन गया, बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, जिसकी सैलरी एक मंथ की 1,20,000 है। कितनी है 1,20,000 है, 1,20,000 है। इस एक बंदे की सैलरी 1,20,000 है। मिडिल क्लास फैमिली का बंदा बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत किया और उस मुकाम को हासिल कर लिया जिस मुकाम पे वो जाना चाहता है, जिस मुकाम पे वो जाना चाहता था बेटा। तो ये अच्छा डॉक्टर, ये डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, इस बंदे को लग गई और उसकी सैलरी कितनी है 1,20,000। इसने 8 ईयर, अपने पूरे 8 साल 8 ईयर्स क्या क्या स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा क्या किया स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा क्या किया हार्डवर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और ये उस मुकाम पे पहुंच गया जिस मुकाम पे जाना चाहता था। और बी बंदे ने क्या किया था, 8 साल बहुत इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था इस बंदे ने, बहुत इंजॉय, ठीक है 8 साल तक। इसने 12 इसने जब 11-12 पास आउट हुआ, इसने कम से कम 95% बनाया, इसका नीट में सिलेक्शन हो गया, एमबीबीएस में भी सिलेक्शन हो गया, इसका ग्रेजुएशन भी हो गया, इसको अच्छी जॉब भी मिल गई। लेकिन इसने 12th में क्या हुआ, 12th में ज़्यादा कुछ परसेंट बनी नहीं, 54% बनाया। इसने ना नीट का प्रिपरेशन किया, ना जेई का प्रिपरेशन किया, ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन किया, कुछ भी नहीं, नीरा आवारा कर दी, पूरा टाइम पास, पूरा टाइम वेस्ट फालतू चीज़ों में, ठीक है। तो ये इसने कैसे कि 12th पास किया और बाद में कोई भी ग्रेजुएशन करने गया तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गया, फेल कर वापस आया, वापस आने के बाद में बस खाली पीली बैठना, ठीक है। तो ये एट द एज ऑफ, इसने ये एट द एज ऑफ, अब ए बंदे की इधर बता रहा हूँ, ए और बी बंदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए बंदा एट द एज ऑफ, कब, एट द एज ऑफ 24 ईयर, एट द एज ऑफ 24 ईयर ये क्या हो गया, सक्सेस हो गया, ठीक है। इसके पास क्या है, अच्छी जॉब है, ये यहाँ पे बात करो एट द एज ऑफ क्या 24 ईयर, इस ए के बाद अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है। इसको बीबी भी जो मिलेगी, इसकी जो वाइफ मिलेगी, तो ऐसी वैसी वाइफ तो मांगेगा नहीं। जब उसके पास 1,20,000 की जॉब है तो उसको वाइफ भी 1,20,000 वाली ही मांगेगा। तो वो वाइफ जो होगी बेटा, इसकी जो वाइफ होगी, इस बंदे की वाइफ भी होगी, वो भी 1,20,000 वाली ही होगी, ठीक है। या इसने जिसको चाहा होगा वो उसको मिल भी गई होगी। तो इसके पास पैसा कितना आ रहा है 2,40,000 आ रहा है। तो 1 डे का कितना, पर डे का कितना, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 8,000 आ रहा है इसके पास पर डे का,
पर डे का 8 दिन, ओके 8, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 20, तो 1000 एक दिन का इनके पास आ रहा है। इसके पास बंगलो है, इसके पास कार है, आलीशान बंगला है, सब कुछ है। इसने जो सोचा था वो करके दिखाया, लेकिन इसने बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन 8 साल, और आने वाले जो 50 साल है ये बहुत अच्छी लाइफ जीने वाला है। इसने 8 साल तक क्या किया, एंजॉय किया। अब इसके जो 50 साल है इसके स्ट्रगल वाले चालू होने वाले हैं, स्ट्रगल वाले चालू होने वाले, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा नहीं ये, क्योंकि इसके पास कोई जॉब नहीं है। इसके पास एट द एज ऑफ 24 ईयर इसके पास नो जॉब, कोई जॉब ही नहीं है, नो जॉब। अब इसकी शादी भी होगी, वैसे भी फेल बंदा है तो शादी करेगा तो बीबी भी वैसी ही मिलेगी, फेल 12वीं पास 12th पास वाइफ मिलेगी, 12th पास या ग्रेजुएशन वाली जो भी होगी, सिंपल नॉर्मल वाइफ मिलेगी। अब इसकी ज़िंदगी स्ट्रगल होनी चालू होगी। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, ओके, जीना है तो कमाना पड़ेगा। ये काम करने जाएगा तो वही जो नॉर्मल जो जॉब होते हैं, नॉर्मल जो काम होते हैं सिविल का, जैसे कि वो धूप में जाना, मिट्टी का काम करना, या सेंटरिंग का काम जो होता है, जो बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के काम में चला गया ये, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में चला गया ये, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में चला गया ये। और इसकी जो सैलरी है पर डे की, तो इसको रोजी के हिसाब से काम करेगा। इसके पास नॉलेज भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, अच्छा मिस्त्री भी नहीं बन सकता ये, अच्छा मिस्त्री भी नहीं बन सकता। मिस्त्री को 500 रुपये रोजी बनी रहती है, 500 रुपये रोजी रहती है, 500 रुपीज़ पर डे रहता है। तो इसके पास वो भी जॉब नहीं मिल सकती है, ये क्या करेगा, हेल्पर का काम करेगा, सिंपल सी बात है। हेल्पर, और हेल्पर की क्या रोजी रहती है, 200-300 रुपये रोज रहती है। मान लो 300 रुपीज़ रोज कमाता होगा, या 300 रुपीज़ रोज कमाता होगा, तो दिन भर धूप में काम करता है, दिन भर धूप में। शाम को जब थका आ रहा आता है तो थक जाता है पूरी तरह से, ठीक है, तो बहुत तकलीफ में ज़िंदगी जी रहा है। तो ये मंथली कितना कमाएगा, मंथली इसकी इनकम कितनी होगी, 9,000 मंथली कमाते हैं। लेकिन 9,000 में घर चलता नहीं, उसके वाइफ को भी काम करना पड़ेगा। इसकी वाइफ भी क्या करेगी, बेचारी हेल्पर का काम करेगी, तो उसके पास में भी कितना आएगा, 200 रुपये रोज, तो 6,000 रुपये ये कमा रहे, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये इनके पास मंथली आ रहा है, 15,000 मंथली आ रहा है, ठीक है। ऊपर से इसमें और बच भी कुछ भी नहीं रहा है, नॉर्मल लाइफ ये। और ये जो जॉब होता है डेली थोड़ी रहता है, हर दिन का काम थोड़ी रहता है, ठीक है। हर दिन जॉब मिलेगा कोई गारंटी भी नहीं है, 4 दिन काम को जाएगा, 2 दिन घर में बैठना पड़ता है। लेकिन ये बंदा फुल एसी में, मस्त फुल एसी में काम करता है, अपना अच्छे जगह रहता है, अच्छे जगह खाता पीता है। इसके बच्चे वेल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन इसके बच्चे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसी हालत इस बी नाम के बंदे की है, बहुत तकलीफ में इसकी लाइफ जी रही है। अगर इसने वो जो 8 साल थे, अगर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया रहता, तो अब ये ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं पड़ता। बहुत तकलीफ वाला काम है, ठीक है। तो ठीक है, ये अभी तो ये मिडिल क्लास फैमिली का है, हो सकता है कि बी नाम का बंदा बहुत रिच फैमिली का हो, बहुत पैसा है इसके मम्मी पापा के पास, बहुत ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो बी नाम का बंदा। लेकिन भैया इसका जो पैसा है, जैसे कि इसका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में इसके मम्मी पापा के पास 15 लाख हो गए या 20 लाख हो गए, तो वो पैसा कब तक पूरेगा, आखिर 2 साल 3 साल, या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो पूरा का पूरा पैसा उसमें खर्चा इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो अपने पास अगर कभी भी याद रखना, अगर आपके मम्मी पापा के पास पैसा है, बहुत सारा है, तो जिसके पास 10 लाख होगा तो उसने 20 लाख करने की सोचना चाहिए, जिसके पास 20 लाख होगा उसने 40 लाख करने की सोचना चाहिए। पैसा फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैसे की अहमियत को समझो, पैसे की अहमियत को समझो। जब आप खुद पैसे कमाओगे ना बेटा, तब आपको पता चलेगा कि पैसे की अहमियत क्या होती है करके। तो फालतू चीज़ों में पैसे बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो। अपनी लाइफ अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ ए बंदे जैसी बनाना है कि बी बंदे जैसी बनाना है। अगर बी बंदे जैसे बनाओगे तो आगे के 50 साल रहोगे बेटा, आगे के 50 साल रहोगे। आप इस ए बंदे जैसे लाइफ बनाओ, और अपने जो 8 साल हैं, ये जो 8 ईयर्स है आने वाले, इसमें पूरा अपने आप को झोंक दो। पूरे अपने 16 आवर्स आपको मेहनत करना पड़ेगा। और करते गए बच्चे, खुदा भी देख रहा है कि कौन कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। कर्म, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। यहीं पे सब स्वर्ग है, यहीं पे सब नर्क है, याद रखना है। हेवन और यहाँ पे स्वर्ग है पूरी तरह से।
अगर आप मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और आपकी लाइफ सेटल हो जाती है, आप खुश रहोगे तो यही स्वर्ग है। आपके कर्म बुरे तो आपके फल भी बुरी तरह मिलेंगे। तो कर्म अच्छे करो और अपना हार्डवर्क करते रहो करते रहो करते रहो, और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हार्डवर्क के साथ साथ पेशेंस। हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, आपको जॉब नहीं मिली है, तो पेशेंस नहीं हारना, आप हार्डवर्क करते रहो बेटा। एक बार अगर फेल हुआ तो दूसरी बार कोशिश करो, ठीक है। अगर आपका जेई नीट में मान लो बहुत हार्डवर्क किए, बहुत हार्डवर्क किए, बहुत हार्डवर्क किए, अगर आपका 11th-12th के साथ साथ आप जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर एक आध बार आपको प्रिपरेशन नहीं हुई, अगर फर्स्ट टाइम आपका प्रिपरेशन नहीं भी हुआ, क्योंकि स्कूल की भी क्लासेस रहती है बहुत सारी, स्कूल की क्लासेस, ट्यूशन की क्लासेस, फिर नीट का प्रिपरेशन, इसमें बहुत सारा समय जा सकता है। तो हो सकता है कि कई बच्चों का प्रिपरेशन ना हो, तो उनको घबराना नहीं है, उनको हार नहीं मानना है, अपने पेशेंस को मेंटेन करके रखना है और नेक्स्ट ईयर लगे तो रिपीट मारना है। रिपीट मारोगे तो 24 आवर आपको मिलेंगे, और 24 आवर में से 20 आवर्स आपको स्कूल भी जाना नहीं रहेगा, तो पूरा दिन रात उसमें प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन रिपीट मारने से बचना, हो सके तो फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाना चाहिए। ये कोशिश करना बेटा, ये कोशिश करना, और हार्ड वर्क करोगे। आई होप इतने देर से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है, लाइफ में हार्ड वर्क का इंपॉर्टेंस क्या है, पेशेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरे वीडियो का सार्थक रहना चाहिए। आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग हार्ड वर्क करोगे, अच्छे पोजीशन पे जाओगे, अच्छी अपने लाइफ सेटल करोगे। अगर आपकी लाइफ सेटल होगी तो इंडिया सेटल होगा। सिंपल सी बात है। इंडिया का ईच एंड एवरी बच्चा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अगर हार्ड वर्क करोगे, आपके अंदर हार्ड वर्क करने की एबिलिटी आएगी, तो हमारी इंडिया की भी ग्रोथ होगी। अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे इंजीनियर बनना चाहिए, अच्छे जॉब पे लगना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग हार्ड वर्क करोगे, आप लोग मेहनत करोगे। ओके, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।